और सुखदाई माहौल से, संपन्नता से परिपूर्ण माहौल से बाहर निकाल के मिद्दान के उस जंगल में सिर्फ इसलिए लाया ताकि परमेश्वर वहां उसको अपनी मर्जी को दिखा सके। तो कई बार हम लोग उन टेम्पटेशंस में या कुछ कठिन परिस्थितियों में या चुनौती से पूर्ण समय में होते हैं, या हम अच्छे पलों में भी हो, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि इन तमाम चीजों के पीछे परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। यूसुफ यदि बंदी गृह में है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर उसको पहले कोई, शायद मैं इस बात को सोचता हूं कि यूसुफ के अंदर का जो टैलेंट है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, यदि वो संसारिक लोगों के बीच में ही रहता तो शायद राजा तक उसकी बात नहीं पहुंचती। लेकिन क्योंकि वो बंदी गृह में है, जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने उसके जीवन में उन चीजों को देखा है। और इसीलिए कई बार आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, हम लोग शायद उससे अनजान हो, लेकिन हमको उसके प्रति अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हमको अपने जीवन को उस काम के लिए तैयार करने की आवश्यकता है कि हम इस बात को समझ सके कि परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि बाइबल इस बात को बार बार हमको सिखाती है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमको इस बात को सिखाते कि एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु के जन के लिए परमेश्वर की इच्छा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते, मेरी नहीं परंतु क्या हो, मेरी इच्छा। आप जानते हैं वो लड़का उस 5000 की भीड़ में सिर्फ इसलिए था ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा। पूरी घटना आप पढ़िएगा तो हो सकता है उनमें कई लोग होंगे जिनके पास भोजन होगा, लेकिन वो लड़का जो था, जो इस बात को बताता, वहां लिखा है यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां रखा है। आपकी और मेरी जिंदगी यदि इस स्थान में है, जहां है, जिन लोगों के बीच में है, जिन संस्थानों में है, परमेश्वर की इच्छा को समझे। एक विश्वासी को यह जानने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में टटोलने की आवश्यकता है कि वो उस स्थान में क्यों है। उसे प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को और उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को चलाने की, अपने जीवन को तैयार करने की, अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन से प्रभु तेरी मर्जी करना। तू जो काम हमारे जीवन से चाहता है, जो तू चाहता है कि हम अपने जीवन में रहते हुए करें, तू हमें अपने उस काम में इस्तेमाल कर, हमें अपनी उस महिमा में इस्तेमाल कर, ताकि आप और मैं परमेश्वर में दृढ़ हो सके। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर की आत्मा क्या हो, उससे, आत्मा से। जो चौथी परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के लोगों के विश्वास को, एक विश्वासी के जीवन की जो यात्रा है, उसकी जो चाल है, उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वासी अपनी समझ के अनुसार नहीं, अपनी योग्यताओं के अनुसार नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन के दायित्वों को पूरा कर सके। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, जो बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा सहायक है जो आपकी और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि मैं तुम्हें अकेला, मैं तुम्हारे लिए एक, और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए, प्रभु के उस जन के लिए जो आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहता है, उसके जिंदगी में पवित्र आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जीवन के तमाम उन चुनौतियों में लड़ने की सामर्थ्य, परमेश्वर को, वचन को समझने की सामर्थ्य, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने मजबूती से टेकने की सामर्थ्य,
आहें भर भर के परमेश्वर से मांगने की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों के लिए अच्छी गवाही बनने की सामर्थ्य परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाना चाहता है, न केवल हम अपने जीवन में बुद्धिमानी से काम करें, समय का इस्तेमाल करें, हम अपने आप को परमेश्वर में उस आत्मा से भी परिपूर्ण करें ताकि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को चला सकें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें, परमेश्वर की उस सामर्थ के अनुसार अपने जीवन को आगे विजयी और परमेश्वर के महिमा के योग्य बना सके। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता कि परमेश्वर के जब सामर्थ हमारे हृदय में होगी, आत्मा हमारे हृदय में होगी, तो हमारे अंदर से क्या होगी? प्रभु की स्तुति होगी, महिमा होगी, उसकी आराधना होगी, है ना। परमेश्वर की आत्मा में हम लोग भरपूर होते हैं तो आत्मा में क्या करते हैं? उसकी क्या लिखा है उसके आगे पर? लिखे परमेश्वर का वचन पढ़ें। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। खुदा का वचन इस बात को बताता है कि जो आत्मा से भर जाता है, जो आत्मा में परिपूर्ण होता है, वह प्रभु की महिमा करता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की स्तुति करता है।